हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल फार्मूला सीरीज़ में, जिसमें हमने लास्ट वीडियोस के अंदर कवर किया था स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज हमारा कैसे वर्क करता है। जिसमें हमने सीखा सम इस फंक्शन, काउंट इस फंक्शन हमारा किस तरीके से वर्क करता है फॉर डेटा एनालिसिस। साथ में हमने सीखा अगर हमें पार्शियली मैच कराना तो उसके लिए हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का कैसे यूज़ करते हैं। साथ ही हमने सीखा अगर हमें वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कोई हमें ढूंढना हो तो उसके लिए हम टिल्ड लगा के कैसे हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरीके से हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना सीखा। सो अब मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसके हम सीखेंगे टेक्स्ट फंक्शन हमारे किस तरीके से वर्क करता है। तो टेक्स्ट फंक्शन इफेक्टिव हम यूज़ करते हैं फॉर डेटा मैनेजमेंट के लिए। जैसे हमारे पास डिफरेंट डेटा सेट्स होते हैं, तो जो हमारा टेक्स्ट फंक्शन है वो हमारा इफेक्टिव यूज़ होता है टेक्सुअल डेटा के ऊपर। कैसे, आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। तो बेसिकली जैसे हमारे पास पर्टिकुलर डेटा सेट है जिसके अंदर टेक्सचुअल हमारे पास डेटा सेट है, उसमें से हमें पर्टिकुलर सेगमेंट एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट फंक्शन का। साथ ही जैसे आपके पास डिफरेंट कॉलम्स है, लाइक फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग कॉलम के अंदर है, बट आपको कंबाइन करना है सिंगल कॉलम के अंदर, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट फंक्शन का। साथ ही आपके जो टेक्सचुअल डेटा होते हैं उसमें कुछ मैनिपुलेट करना है आपको, लाइक फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट करना या कंबाइन करना या स्प्लिट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट फंक्शन का। तो अभी तक तो हमने इसको थ्योरेटिकल पोर्शन के अकॉर्डिंग समझा, अब हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे एक्सेल स्क्रीन के ऊपर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा, आपका डिजिटल कोच, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद विशाल पे। मिलते हैं एक्सेल स्क्रीन। तो दोस्तों, टेक्स्ट फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। आफ्टर दैट जैसे जैसे हम वीडियो में आगे प्रोसीड करेंगे, सो हम इन डिटेल में एडवांस टेक्स्ट फंक्शन को भी सीखेंगे इन दी नेक्स्ट वीडियो। क्योंकि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको टेक्स्ट फंक्शंस पता होने चाहिए वो कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से हम उसका इफेक्टिव यूज करते हैं। क्योंकि बेस मजबूत होगा आपका तो उसके ऊपर आप इफेक्टिव इमारत तो डेफिनेटली आराम से खड़ी कर सकते हैं। तो इसलिए बेसिक कंसेप्ट को सीखना आपका जरूरी है। आफ्टर डेट आप एडवांस टेक्स्ट को भी इजिली सॉल्व कर पाएंगे। सिर्फ आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, फंक्शंस पता होने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, जो कि हम आगे वीडियोस के अंदर सीखने वाले हैं। तो आइए एक्सेल स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले हम टेक्स्ट फंक्शन के अंदर अपर फंक्शन, लोअर फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है इसको समझते हैं। तो आप देखेंगे हमने इस स्क्रीन पे इम्प्लॉय नेम का एक ये डेटा सेट बना रखा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके जितने ये इम्प्लॉय नेम मेंशन है ये सारे आपके स्मॉल लेटर में है। अब अपर फंक्शन कैसे वर्क करता है, तो अपर फंक्शन बेसिकली आपके जो टेक्स्ट कैरेक्टर होते हैं स्मॉल लेटर में उसको ये कन्वर्ट करेगा कैपिटल लेटर में। आपने देखा होगा जब हम स्कूल में जाते थे बचपन में, तो हमें टीचर कैसे बनवाती थी, स्मॉल ए, आफ्टर दैट कर्सिव राइटिंग में कैपिटल ए। तो आपके एक्सेल के अंदर एक फीचर है जो कि आपके स्मॉल लेटर में जितने भी कैरेक्टर हैं इन सबको ये कन्वर्ट कर देगा अपर केस के अंदर कैपिटल लेटर में। कैसे, अब एक मिनट के लिए आप समझिए, अगर आपको इस फंक्शन के बारे में ना पता होता और आपसे बोला जाता है कि इस सबको आपको कन्वर्ट करना है कैपिटल लेटर में, तो आप क्या करते, इसको मैनुअली करते, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा समय लगता। या तो आप सेकंड ऑप्शन को चूज करते जिसमें आप गूगल से फंट स्टाइल डाउनलोड करते कैप्स में। आफ्टर डेट यहाँ पे आप उसको इंस्टॉल करते, आफ्टर डेट यहाँ पे आपका फंट स्टाइल वो वाला शो होता। बट ये सब कितना लेंथी प्रोसेस है, तो इसको हम शॉर्ट करेंगे कैसे, अपर फंक्शन का यूज़ करके। तो इक्वल्स टू में हम अपर फंक्शन अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट हो गया हमारा दिस वन, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखेंगे आपका जो एम्प्लॉय नेम है ये कन्वर्ट हो गया अपर केस के अंदर। अब हम इसको ड्रैग डाउन कर देते हैं डाउनवर्ड। तो ये देखिए है ना कितना बेहतरीन फंक्शन, देखिए स्मॉल को कन्वर्ट कर दिया अपर केस के अंदर। अब आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए, सर हमने अपर केस में तो इसको कर दिया कन्वर्ट, लेकिन अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट आ कि इसको हमें लोअर केस में करना है, वापस से हमें स्मॉल लेटर में करना है, तो क्या हम फिर से मैनुअली टाइप करते रहेंगे? नहीं ना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, लोअर फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब लोअर फंक्शन हमारा कैसे वर्क करता है, तो जो आपके कैपिटल लेटर हैं इसको ये कन्वर्ट कर देगा लोअर केस के अंदर, इट्स मीन स्मॉल लेटर में। इक्वल्स टू में लोअर फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन, ये हो गया टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो हम फिल डाउन कर देते हैं। तो आप देखेंगे आपके यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर थे एम्प्लॉय नेम कैपिटल लेटर में, ये यहाँ पे कन्वर्ट हो गया लोअर केस के अंदर। तो इस तरीके से हमारा लोअर फंक्शन वर्क करता है। अभी आपको ये बेसिक कंसेप्ट लग रहे होंगे, बट आप धीरे धीरे इन फंक्शंस को इफेक्टिव सीख लेंगे ना, आफ्टर डेट जब एडवांस टेक्स्ट के अंदर जाएंगे तो आपका इन फंक्शन का इफेक्टिव यूज होता है वहाँ पे। जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे ना, तो एडवांस टेक्स्ट फंक्शंस के अंदर अगर हमारे पास मल्टीपल सेल्स के अंदर वैल्यू उसमें से पर्टिकुलर सेगमेंट को एक्सट्रैक्ट करना हो, तो उसके लिए हम कैसे हम यूज़ करेंगे, तो आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आप इफेक्टिव इसको सीखेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले आप यहाँ से क्लियर कीजिए। तो अब मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, डेट इज प्रॉपर फंक्शन हमारा कैसे वर्क करता है।
तो जो आपका प्रॉपर फंक्शन है ये आपका प्रॉपर फॉर्मेट में करने के लिए हम यूज करते हैं अपने टेक्सचुअल डेटा को। जैसे प्रॉपर फॉर्मेट हमारा हो गया, फर्स्ट लेटर हमारे कैपिटल में होगा, बाकी सारे लेटर हमारे स्मॉल लेटर में होंगे। आप देखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय नेम कितना पजल डेटा है आपका। देखिए यहाँ पे दिलीप में एल आपका कैपिटल में है, साथ में आंचल में सी एस देखेंगे मिडल में जो आपका कैपिटल है। तो ये तो हमारा एक्चुअल फॉर्मेट नहीं होता है, तो एक्चुअल फॉर्मेट में इसको कवर करेंगे इक्वल्स टू में प्रॉपर फॉर्मूला यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन, ये हो गया हमारा टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे आपके सारे इंप्लॉइज नेम कन्वर्ट हो गए प्रॉपर फॉर्मेट में। तो ये आपका एक्चुअल फॉर्मेट है। तो ये होते हैं आपके टेक्स्ट फंक्शन, जिसमें हमने अपर, लोअर एंड प्रॉपर फंक्शन को इन डिटेल में सीखा। अब मूव होते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जिसमें हम सीखेंगे लेफ्ट, राइट एंड मिड किस तरीके से हमारा वर्क करता है। लेफ्ट फंक्शन, तो लेफ्ट फंक्शन आपका कैसे वर्क करता है, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट से नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको ला के देगा जो नंबर आप प्रोवाइड करेंगे। इट्स मीन लेफ्ट मोस्ट से वैल्यू पिक करेगा। आफ्टर डेट जैसे आपने 4 नंबर पास किया तो लेफ्ट साइड से आपकी कैरेक्टर को पिक करेगा और वो 4th नंबर तक उसको फैच करके लाके देगा। कैसे, आइए इसको हम समझते हैं। जैसे हमारे पास ये नेम गिवन है, अब यहाँ से हमें लेफ्ट साइड से वैल्यू चाहिए, तो हमने रेंज को सिलेक्ट किया, इक्वल्स टू में लेफ्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन, अब टेक्स्ट, तो हमारा टेक्स्ट हो गया दिस वन, कॉमा, अभी यहाँ पे बोल रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो अभी हमने सीखा नंबर ऑफ कैरेक्टर, इट्स मीन हम जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर पास करेंगे वहां तक आपको ये टेक्स्ट वैल्यू लाके देगा। जैसे हमने यहाँ पे पास किया 6 नंबर, ब्रैकेट क्लोज और करेंगे कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके लेफ्ट साइड से 6 नंबर तक जितनी इसको टेक्स्ट वैल्यू मिली इसने आपको लाके दे दिया लेफ्ट साइड से। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक ड्रॉबैक है, आप यहाँ पे देखेंगे राज कश्यप नाम है, तो यहाँ पे 3 वर्ड्स है, बट हमने क्या इसको नंबर ऑफ कैरेक्टर पास किया 6 कैरेक्टर, तो इसलिए ये 6 कैरेक्टर तक यहाँ से आपको लेके आया इंक्लूडिंग स्पेस, क्योंकि स्पेस भी तो किसी न किसी की जगह खा के बैठा हुआ है ना, तो स्पेस भी तो आपका एक कैरेक्टर में एड ऑन होएगा, तो ये आपके 6 नंबर में एड ऑन होगा। अब ये था हमने बेसिक लेफ्ट फंक्शन को सीखा कि लेफ्ट साइड से ये वैल्यू को पिक करता है और जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हम पास करते हैं वो फैच करके देता है आपको। तो इसका सॉल्यूशन हम एडवांस टेक्स्ट फंक्शन के अंदर सीखेंगे। अगर हमें कोई नाम 6 कैरेक्टर का हो सकता है, कोई नाम 7 कैरेक्टर का हो सकता है, तो हम एक्चुअल आउटपुट कैसे लेकर के आएंगे ये हम सीखते हैं एडवांस टेक्स्ट फंक्शन के अंदर। बट उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो कि आपका लेफ्ट फंक्शन ये आपने सीखा। तो इसी तरीके से आपका राइट फंक्शन वर्क करता है। राइट फंक्शन आपका राइट साइड से वैल्यू को फैच करेगा और नंबर ऑफ कैरेक्टर में आप जितने कैरेक्टर पास करेंगे वहां तक आपको वैल्यू लाके देगा। कैसे, आइए इसको भी सीखते हैं। जैसे देखेंगे ये रहा हमारे पास एम्प्लॉय नेम, अब यहाँ से हम अप्लाई करते हैं इक्वल्स टू में राइट, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट हो गया हमारा दिस वन, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर हम पास करते हैं 6, ब्रैकेट क्लोज और करेंगे हम एंटर प्रेस। आप देखेंगे यहाँ पे तो ये आपका राइट साइड से 6 कैरेक्टर फैच कर गया, जिसमें आपका शर्मा वैल्यू आ गई। इसको हम फिल डाउन कर देते हैं डाउनवर्ड। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे भी ड्रॉबैक है ना, देखिए मनोज सोनी, यहाँ पे हमने 6 कैरेक्टर पास किया तो 4 कैरेक्टर आपका सोनी हो गया और एक आपका ये हो गया स्पेस 5 कैरेक्टर, एक आपका हो गया जे, तो इसलिए आपका यहाँ पे 6 कैरेक्टर तक लेके आया। तो ये जो ड्रॉबैक है इसको हम एडवांस टेक्स्ट के अंदर सॉल्व करना सीखेंगे। बट अभी तक बेसिक जो हमने सीखा उसके अंदर राइट फंक्शन हमारा एक्चुअल वर्क करता है इसी तरीके से, जो जो हमने आर्गुमेंट दिया है इसको। एक चीज और, राइट फंक्शन आपका राइट साइड से वैल्यू लेके आया, इट्स मीन राइट फंक्शन की नजर में ये शर्मा नहीं है, राइट फंक्शन की नजर में ये AMRAHS ऐसे करके ये राइट साइड से लेकर आया आपके लिए। तो अब सीखते हैं नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज मिड फंक्शन हमारा कैसे वर्क करता है। तो मिड फंक्शन आपका बेसिकली पर्टिकुलर नेम में से अगर हमें मिडल नेम को एक्सट्रैक्ट करना हो तो उसके लिए हम मिड फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे आप देखेंगे हमारे पास ये डेटा सेट है, यहाँ पे हम मिड फंक्शन अप्लाई करते हैं, इक्वल्स टू में मिड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन, अब ये बोलता है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट हो गया हमारा दिस वन, कॉमा, अब स्टार्ट नंबर, स्टार्ट आपको कहाँ से करना है, तो सपोज करो मुझे के से स्टार्ट करना है, तो अक्षित में 3 3 6 और एक आपका स्पेस हो गया, इट्स मीन हमें यहाँ पे 7 से स्टार्ट करना है, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो हमारा कुमार यहाँ पे 6 कैरेक्टर में है, तो यहाँ पे हमने 6 पास किया, ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ करेंगे इंटर प्रेस। तो आप देखेंगे आपके यहाँ पे मिडल वैल्यू पैच हो गई। तो इस तरीके से मिड फंक्शन हमारा बेसिक के तौर पे ऐसे वर्क करता है। बस यहाँ ड्रॉबैक आप याद रखें, यहाँ पे देखिए कश्यप हमें कंप्लीट चाहिए था बट यहाँ पे SHYAP लेके आया, क्यों, क्योंकि जो हमने आर्गुमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग ये चला है। तो एडवांस टेक्स्ट फंक्शन के अंदर जब हम अलग अलग फंक्शंस को कॉन्कैटिनेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, हम उसके लॉजिक को समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसका डिजायर आउटपुट लेके आएंगे जैसा हमें रिक्वायरमेंट है। तो ये थे आपके लेफ्ट, राइट एंड मिड फंक्शन। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जिसमें हम सीखेंगे ट्रिम फंक्शन हमारा कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली ट्रिम फंक्शन आपका जो एक्स्ट्रा स्पेस होती है उसको आपको रिमूव करता है। बट आपसे इंटरव्यू में अगर पूछ लिया जाए कि ट्रिम फंक्शन आपका क्या वर्क करता है, तो आप कहेंगे इट्स रिमूव ऑल स्पेसिस एक्सक्लूडिंग 1 स्पेस। एक स्पेस को छोड़ के, क्योंकि 2 वर्ड के बीच में एक स्पेस तो होना चाहिए, तो वो स्पेस को छोड़ के बाकी सारे एक्स्ट्रा स्पेसिस को ये रिमूव कर देगा एक्सक्लूडिंग 1।
जैसे आप देखेंगे हमारे पास एक ये डेटा सेट है जिसमें यहाँ पे नेम मेंशन है, यहाँ पे देखिए दीपक राज, यहाँ पे कितने अनवांटेड स्पेसिस है, ये देखिए अनवांटेड स्पेसिस, दिस वन एंड दिस वन। तो इसको हम अप्लाई करते हैं इक्वल्स टू में ट्रिम फंक्शन ब्रैकेट ओपन एंड यहाँ पे हम ले लेंगे टैक्स दिस वन ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका सिस्टमेटिक मैनर में आपका आ गया। सो आप कह सकते हैं ट्रिम फंक्शन वर्क एज रिमूविंग अनवांटेड स्पेसिस एक्सक्लूडिंग वन। तो अब सीखते हैं अपना नेक्स्ट फंक्शन दैट इज कॉन्कैटिनेट फंक्शन। तो आपका कॉन्कैटिनेट फंक्शन कैसे वर्क करता है, तो ये आपके फर्स्ट नेम को सेकंड नेम को दोनों को कंबाइन करेगा। इट्स मीन मल्टीपल सेल्स वैल्यू को कंबाइन करता है सिंगल सेल के अंदर। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आपके अलग कॉलम में है एंड इसका सरनेम डिफरेंट कॉलम में है, तो इन दोनों को हमें मर्ज करना है सिंगल सेल के अंदर। तो इसके लिए हम इक्वल्स टू में कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज करेंगे। आफ्टर डेट अब यहाँ पे टेक्स्ट वन, तो टेक्स्ट वन हो गया हमारा नेम, इसको सिलेक्ट करेंगे कॉमा। अब टेक्स्ट टू, तो टेक्स्ट टू हमें सरनेम और नेम दोनों के बीच में एक स्पेस भी रखना पड़ेगा जिससे हमें प्रॉपर दिखे कि ये हमारा फर्स्ट नेम है और ये हमारा सरनेम है। तो इसके अंदर कॉन्कैटिनेट अगर हम डायरेक्ट कॉन्कैटिनेट करते हैं तो ये आपका दोनों टेक्स्ट स्ट्रिंग को कंबाइन करता है, बट यहाँ पे हमें एक स्पेस को रखना है तो इसलिए हम यहाँ पे स्पेस देंगे कॉमा टेक्स्ट थ्री के अंदर हमारा हो गया सरनेम, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपके मल्टीपल सेल्स वैल्यू सिंगल कॉलम के अंदर मर्ज हो गए इंक्लूडिंग सिंगल स्पेस। ये देखिए है ना कितना बेहतरीन फंक्शन कॉन्कैटिनेट। अब कॉन्कैटिनेट जैसे आपके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे आपका टेक्स्ट ज्वाइन हो गया 2013 वर्जन में था, ऐसे ऐसे अलग अलग वर्जन के अंदर अपग्रेडेड है आपके ये फॉर्मूला। बट कॉन्कैटिनेट करने के लिए हम अक्सर यूज करते हैं एम% साइन का, दिस साइन कॉल्ड एम%। इससे हम दोनों टेक्स्ट स्ट्रिंग को मर्ज कर सकते हैं सिंगल सेल के अंदर। कैसे कर सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे हमने इक्वल्स टू में फर्स्ट नेम को सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे हम एम% साइन लगाएंगे, देन यहाँ पे हम स्पेस देंगे, फिर एम% लगाएंगे, देन यहाँ पे हम सरनेम को सिलेक्ट करेंगे, देन करेंगे हम एंटर प्रेस। तो आप देखेंगे यहाँ पे अंकित ठाकुर आपका कंबाइन हो गया सिंगल सेल के अंदर। तो इस तरीके से हम एम% का भी यूज करते हैं टू कंबाइन मल्टीपल सेल टेक्स्ट वैल्यू टू सिंगल सेल्स। तो अब मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जिसमें सीखेंगे लेंथ फंक्शन हमारा कैसे वर्क करता है। तो लेंथ फंक्शन आपका किसी भी सेल्स के जो टेक्स्ट है उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है उसको काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं। इट्स मीन अगर आप यहाँ पे डेटा सेट पे देखेंगे तो यहाँ पे नेम है अक्षित शर्मा, तो इस सेल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है ये पूरा टेक्स्ट लेंथ निकाल के देता है आपको लेंथ फंक्शन। जैसे इक्वल्स टू में हमें लेंथ फंक्शन टाइप किया ब्रैकेट ओपन, ये अक्षित शर्मा ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखेंगे इसके अंदर 13 नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं। कैसे, आप देखेंगे अक्षित 3 3 6, शर्मा में 3 3 6, 6 और 6 12, एक्स्ट्रा 1 कहाँ से आ रहा है, तो ये आपका हो गया। अभी मैंने लास्ट में डिस्कस किया आपका स्पेस भी तो किसी न किसी की जगह लेके बैठा हुआ है, तो स्पेस भी तो आपका एक कैरेक्टर के अंदर काउंट होगा, तो डेट इज वाई आपका ये लेंथ फंक्शन आपको रिट्रीव किया 13 नंबर। इस सेल्स के अंदर आपके 13 नंबर ऑफ कैरेक्टर है। अब इसको फिल डाउन कर देते हैं। तो दोस्तों ये था एक्सेल के अंदर टेक्स्ट फंक्शन, आपने बेसिक कंसेप्ट को कवर किया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको एक्सेल के अंदर डेटा मैनेजमेंट के लिए काफ़ी इफेक्टिव आपका रोल प्ले करेगी। जैसे जैसे हम आगे वीडियोस में प्रोसीड करेंगे एडवांस टेक्स्ट फंक्शन को इन डिटेल में सीखेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें एंड चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें फॉर फ्यूचर अपडेट्स, क्योंकि मेरी वीडियोज़ को फॉलो करोगे तो आपको एक्सेल और डेटा मैनेजमेंट में आपको एक्सपर्ट बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।